गोलियां जब छुएं सीने को मेरे तो लहू के हर कतरे से सरजमी की पहचान निकले। तिरंगे में लिपट कर जब मैं शहर लौटूं तो जय हिंद की पुकार निकले, तो जय हिंद की पुकार निकले। नमस्कार, भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम अपने सभी दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। आज की कहानी आपका दिल दहला देगी, क्योंकि आज हम एक 22 वर्षीय वीर चक्र से सम्मानित जाबाज की साहस की कथा सुनाएंगे। एक ऐसा बेटा जिसमें अपनी सरजमीन पर न्यौछावर होने का जुनून था और उन्होंने अंततः अपने सीने पर गोली खाकर इस देश की शान दुगनी कर दी। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि 10 जून 1999 को कारगिल युद्ध क्षेत्र में क्या माहौल था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय सेना कई दिनों से कारगिल क्षेत्र में बड़े हमले करके अपनी जमीन को घुसपैठियों के कब्जे से मुक्त करा रही थी। 9 जून 1999 को भी भारतीय सेना ने बटालिक सेक्टर में 2 प्रमुख पदों पर फिर से कब्जा कर तिरंगा लहरा दिया था। ऐसे में हमारे कई वीर सैनिक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और कई सैनिक लड़ते लड़ते पाकिस्तानी सीमा में अपनी जाबाजी का परचम लहरा चुके थे, परंतु वे पाकिस्तानी सीमा में ही शहीद हो गए थे। अब प्रश्न यह था कि उन सैनिकों का पार्थिव शरीर भारत वापस कैसे लाया जाए। भारत सरकार भी अपनी पूरी कोशिश में लगी थी। 10 जून 1999 को भारत माता का आंचल आंसुओं से भर गया था जब पाकिस्तान ने 6 भारतीय वीर सैनिकों के पार्थिव शरीर भारत को वापस लौटाए थे। जब वे अपनी सरजमीन पर आए तो भारत सुन्न रह गया था, क्योंकि उनके शव शत विशत हो चुके थे। उस मंजर को देख उन वीर सैनिकों के परिवारों की चीखें नहीं रुक रही थी। उन सभी सैनिकों का पार्थिव शरीर जब अपने अपने घर पहुंचा तो उनके स्वागत में पूरा गांव जय हिंद की गूंज से भर उठा था। भारत इस बात से बहुत नाराज हो गया था और भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध जीतने का दृढ़ संकल्प बना लिया था। आइए अब हम उस वीर सैनिक की शहादत को याद करते हैं जिसने अपने शौर्य से अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया है। विजयंत थापर, जिन्होंने अपनी मां को फोन पर आखिरी शब्द यह कहा था कि मां, मैंने तोलो लिंक पर तिरंगा लहरा दिया है और अब हम टाइगर हिल्स की ओर बढ़ रहे हैं, मेरा इंतजार मत करना। और मां ने इसके जवाब में यह कहा था कि बेटा, दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला करना तथा पीठ पर गोली मत खाना। मां ने बाद में मीडिया को बताया कि उन्हें खुशी है कि उनके बेटे ने सीने पर गोली खाई। वीर चक्र से सम्मानित 22 वर्षीय लेफ्टिनेंट विजयंत थापर के परिवार में सैन्य पृष्ठभूमि रही। उनके पिता वीरेंद्रनाथ थापर सेना में कर्नल रहे। इसका असर उनके बाल मन पर भी पड़ा। फलतः अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 16 दिसंबर 1976 को जन्मे विजयंत भी सेना में भर्ती हुए। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद खालसा कॉलेज दिल्ली से स्नातक की उपाधि उन्होंने हासिल की। इसके बाद वह सीडीएस की परीक्षा में शामिल हुए और दिसंबर 1998 में विजयंत को सेना में भर्ती कर लिया गया। 29 जून 1999 को टाइगर हिल्स चोटी पर पहुंचकर अपनी कमान के साथ जैसे ही मोर्चा संभाला था कि तभी आमने सामने की फायरिंग में विजयंत थापर को पाकिस्तान की ओर से चलाई गई गोली लग गई। उनके साथ इस संघर्ष में 2 अन्य साथी मेजर पद्मपाणि आचार्य और लेफ्टिनेंट सोइमा भी शहीद हो गए थे। टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए घुसपैठियों से हुई लड़ाई काफी रोमांचक रही। इस चोटी पर कई ओर से एक साथ हमला बोला गया था। रणनीति ही ऐसी बनी थी कि आक्रमण इतना प्रभावी रहे कि दुश्मनों को बचाव का रास्ता न मिले। विजयंत युवा और दिलेर अधिकारी थे। उनके भीतर देश पर प्राण न्यौछावर करने का जज्बा था। टाइगर हिल्स की लड़ाई लड़ने से पहले विजयंत ने कई मोर्चों पर जीत का इतिहास रचा था। वह तोलो लिंक पर इससे पहले अपने साथियों के साथ तिरंगा लहरा चुके थे। इस जीत के बाद उन्होंने 24 जून को अपनी माता से आखिरी बार फोन पर बात की थी। कौन जानता था कि यह उनकी अंतिम बातचीत होगी, लेकिन नियति को यही मंजूर था। टाइगर हिल की लड़ाई में वे वाकई सुरक्षित घर नहीं लौट सके। वे एक दिलेर अफसर थे। जब थल सेना अध्यक्ष विपिन मलिक ने उनसे मोर्चे के हालात जानने चाहे तो थापर ने कह दिया था कि हमें आपकी शुभकामनाएं चाहिए, बाकी हम कर लेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि विजयंत युद्ध के परिणामों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे और उनके भीतर बहुत दिलेरी थी।
यही कारण है कि वह टाइगर हिल के लिए हुए संघर्ष में पाक घुसपैठियों से लड़े और सीने पर गोली खाई। ऐसे वीर सपूतों को पाकर भारत माँ धन्य हो जाती है। इतिहास विजयन थापर की कुर्बानी को कभी नहीं भुला सकता। ऐसे वीर सदा मरकर भी अमर रहते हैं। अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अनकही घटना के साथ और एक शहीद की शौर्य गाथा को स्मरण दिलाते हुए।